जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा यूट्यूब कॉन्सेप्ट है पावर पॉइंट होम टैब पार्ट 2। अब आप समझ सकते हैं और जानकर खुशी होगी कि 41 यूट्यूब concepts have been created by me. That's why I would like to tell you, you must watch this YouTube concept because nowadays people do not like to watch long YouTube concepts. लोग आजकल बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं देखना चाहते, इसलिए मैंने बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया और बहुत बेहतर आप समझेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स इट गेट स्टार्टेड। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है एक स्क्रीन और यहाँ पर अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाना है तो न्यू पर जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पावर पॉइंट का पॉप कुछ इस तरह खुलेगा। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो सीधा चलिए, हम काम कहाँ कर रहे हैं, होम टैब पार्ट 2, यानी होम टैब के बारे में आपको आज बताएंगे और पार्ट 2 है तो इनिशियल इंट्रोडक्शन में प्रीवियस में दिया हूँ। अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे और जो भी आपको यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल, स्लाइड, सेक्शन हेडर, ये सब है जो आपको पसंद आता है ये को आप क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक कर लिए। अब हम देखते हैं किसमें लिखा कैसे जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्लिक करिए और लिख दीजिए। जैसे इस संस्था का नाम है सैनिक कोचिंग सेंटर, हमने लिख दिया सैनिक कोचिंग सेंटर। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से इसको हम कट करें तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए जो एमएस वर्ड का यूट्यूब कॉन्सेप्ट मेरा देखे होंगे वो अच्छी तरह समझ रहे होंगे, और नहीं भी देखे कोई बात नहीं, आज आप समझ जाएंगे। यहाँ से आप कट करते हैं और कट करने का शॉर्टकट की भी है कंट्रोल एक्स। और यहाँ पे अगर आप पेस्ट करते हैं तो माउस पॉइंटर आप देखिए, पेस्ट किए तो पेस्ट हो गया। ठीक है, अगर इसे शॉर्ट में आप समझें शॉर्टकट की तो वो होता है कंट्रोल भी, कंट्रोल एक से कट और भी। तो ये आप समझ गए होंगे। अब वापस हमें अगर जाना है जैसे हम थे तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे। तो जैसे आप थे, हमने क्या लिखा था, सैनिक कोचिंग सेंटर। आपने क्या सीखा, कट और पेस्ट। नेक्स्ट देखें हैं कॉपी और पेस्ट। इट हैज सेलेक्टेड, ये सेलेक्ट हो चुका है पहले से ही। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी करना है तो कंप्यूटर को ये बताना होता है कि हम किस पर काम कर रहे हैं, इसलिए आपको सिलेक्ट करना जरूरी होता है। अब आपको कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। कॉपी किए और यहाँ पे हमें लाना है इसको, यहाँ पे लाएंगे और पेस्ट कर देंगे। याद रखिए कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी और पेस्ट का कंट्रोल भी। तो आप सी और भी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पेस्ट किए तो ऊपर भी हो गया और यहाँ पे नीचे भी आ गया। अब आपके ये डाउट होगा कि कट में किए थे तो क्या हुआ था और कॉपी किए तो क्या होता। कॉपी एंड कट देयर सिंपल डिफरेंस। अगर आप कट करेंगे तो सिर्फ एक जगह होगा, क्योंकि एक जगह से कट होगा दूसरी जगह आएगा। अगर आप पेस्ट करेंगे तो कट वाली जगह पर नहीं रहेगा, पेस्ट वाली जगह पर रहेगा। लेकिन कॉपी मीन्स, कॉपी पेस्ट मीन्स होता है फोटो खींच लेना, वहां भी रहेगा यहाँ भी। तो अभी जो मैंने किया है ये कॉपी और पेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आप कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट बात बहुत ही अंडरस्टूड वेल। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पे वही चीज लिखा है सैनिक कोचिंग सेंटर, यहाँ पे भी सैनिक कोचिंग सेंटर लिखा है। लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए, क्योंकि ये पावर पॉइंट है जैसे मैंने आपको बताया, अट्रैक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे। मैं बोला कुछ भी करना है तो आपको सेलेक्ट करना जरूर होता है। और हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ से इसके फॉन्ट को हम इस टाइप का कर देते हैं। ठीक है, कलर भी थोड़ा सा रेड कर देते हैं। अब अगर यही चीज द सेम थिंग अगर यहाँ अप्लाई करना है आपको, सैनिक कोचिंग सेंटर जो दूसरा लिखा हुआ है, तो आपको इतनी चीजें करनी होंगी। यहाँ पे आएंगे, ये करेंगे, फिर कलर लेंगे। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको सेलेक्ट करिए। ठीक है, और फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और यहाँ एक ब्रश सा हो जाएगा। ये आपको याद होगा जब कोई घर पे भी ब्रश करता है, यानी घर की पेंटिंग कराता, तो ऐसे ब्रश आपने देखे होंगे। ये आते ही बस आपको लेफ्ट बटन से यहाँ से माउस से पकड़कर और ड्रैग कर देना है। देखिए एक ही झटके में, है ना जादू, एक ही झटके में दोनों क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका ये न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड से ही आपको ये सब स्लाइड्स, अगर आपको दूसरा भी एक स्लाइड चाहिए तो आप यहाँ से एक दूसरा स्लाइड भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसमें क्या होता है, जब कभी ऐसा होता है, मान लीजिए हमें लिखना है वाटर बेनिफिट एंड लॉस, तो इस टाइप के कंटेंट आप ले सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू स्लाइड्स भी देख लिए। नेक्स्ट लेआउट, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यू स्लाइड एंड लेआउट। लेआउट में भी वही चीजें मिलेंगी जो आप न्यू स्लाइड में देख रहे हैं। देखिए आप न्यू स्लाइड में दिख रहा है आपको, अब लेआउट में भी आपको सेम यही दिखेगा। ठीक है, आप मैं समझ सकता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। रीसेट क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई भी ऑप्शन जो आप लिखे हैं उसे अगर सेम जैसे पहले था वैसे करना है तो रिसेट पे आपको क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पे आप जैसे माउस करेंगे यहाँ खुद ये लिखेगा रिसेट द पोजीशन साइज एंड द फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड प्लेस होल्डर डिफॉल्ट सेटिंग। ठीक है, और अब आप रिसेट लेआउट कॉपी कट पेस्ट फॉर्मेट सब कंप्लीट समझ गए होंगे। अब अगर आपके यहाँ दो स्लाइड्स हैं, ठीक है, यही चीज यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है सेकंड स्लाइड की। तो मान लीजिए कि अगर हमें सिलेक्ट स्लाइड को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, आप सीधा जो स्लाइड आपको डिलीट डिलीट करना है उस पर आप क्लिक करिए। इट मीन्स सेलेक्ट करिए। मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, कुछ भी करना है कंप्यूटर में तो आप पहले सेलेक्ट करिए उसको। ठीक है, सिलेक्शन जरूरी है। सिलेक्शन हो चुका है और सीधा आप यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आइए, डिलीट डिलीट ऑप्शन पर आइए और लेफ्ट माउस से माउस ले जाकर और यहाँ पे सीधा आप डिलीट कर दीजिए। सिंपल है, डिलीट हो गया। फिर से देखिए, मान लीजिए दो स्लाइड्स है, मुझे अब ये नीचे वाला जो है सेकंड स्लाइड इसे डिलीट करना है, बस इसको सिलेक्ट करना है और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे होम टैब पार्ट 2, जिसमें आप डिलीट ऑप्शन तक अच्छी तरह समझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब कॉन्सेप्ट।